बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का माह सयाम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, बहुत मज़े से गुजर रहा होगा और बहुत पुरसुकून होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह इस बार तो हम फरवरी में अच्छे रोज़े गुजार रहे हैं और नेक्स्ट ईयर तो देखिएगा इंशाल्लाह इससे भी अच्छा मज़ीद अच्छा मौसम हो जाएगा। अल्लाह की रहमतें बरकतें इस महीने में वैसे ही चाहे जून जुलाई के भी रोज़े हों, लेकिन वो अल्लाह पाक इतनी आसानियाँ कर देते थे तब भी और अब भी हम लोगों के लिए कि उम्मत मुस्लिमा का वो फील ही नहीं होता था और ये रोज़े जो है वो पलक झपकते में आग झपकते में गुजर जाते थे और इस तरह से अब भी है। अब भी माशाल्लाह से देखें इतने रोज़े गुजर गए हैं और नो डाउट के मज़ा आना शुरू हो गया है रोज़े रखने का। स्टार्टिंग के एक दो रोज़े थोड़े टफ लगते हैं क्योंकि आपके ईटिंग पैटर्न्स बने होते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बने होते हैं, वो थोड़े से जब डिस्टर्ब होते हैं तो ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है, आप थोड़ा सा जो है अजीब फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रोज़े गुजरते हैं आप उसी रूटीन पे आ जाते हैं, उसी पैटर्न पे आ जाते हैं और फिर आपकी जो है लाइफस्टाइल अच्छा बन जाता है। आप अर्ली उठते हैं, अर्ली खा पी रहे हैं, अर्ली काम पे जा रहे हैं, अर्ली फ्री होके आ रहे हैं। रमज़ान मुबारक में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो इसको आप अच्छे तरीके में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग तो भाई खा के पी के सो गए, जिन्होंने यूटिलाइज नहीं करना उन्होंने नहीं करना और जिन्होंने करना है ये ब्लेसिंग मंथ उनके लिए एक ग्रेट बल्कि मैं कहूँगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बारहा प्रोग्राम्स में कहा है कि हम रमज़ान से पहले यही सोच रहे होते हैं कि भाई इट्स ओके, ये भी खा लेते हैं, इट्स ओके, रमज़ान में कम कर लेंगे, रमज़ान में कम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है तो हम यही जो इट्स ओके पहले कह रहे होते हैं ना, वही हम अफ्तारी के टाइम चीज़ें खाते हुए कह रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं आज खा लेते हैं, कल हाथ खींच लेंगे, कल खा लेंगे, परसों हाथ खींच लेंगे। इसी तरह से करते करते वो 30 दिन भी गुजर जाते हैं और जो हमने अपने गोल सेट किए होते हैं कि हमने अपना वेट कम करना है या इसको हमने नॉर्मलाइज रखना है, वो चीज़ें जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं और ईद पर हम जो है अच्छे खासे बल्कि अपने कपड़ों में भी पूरे नहीं आ रहे होते और फंसे होते हैं। तो आपने अपने वेट को किस तरह से, जो लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं उन्होंने किस तरह से करना है या जिन लोगों ने कम करना है तो उन्होंने किस चीज़ों का ख्याल रखना है। हम खास तौर पर यही हमेशा फोकस करते हैं जी इफ्तारी में इस चीज़ का ख्याल रखें, इफ्तारी में ये ना खाएं, इफ्तारी में ये खाएं। हम सहरी को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे ये लगता है कि जब तक हमारा सहरो अफ्तार बैलेंस नहीं होगा, हम जितनी अहमियत अपने इफ्तार को दे रहे हैं उतनी अहमियत हम अपनी सहरी के खाने पीने को नहीं देंगे, तब तक हम अपनी जो वेट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो यही सारी छोटी छोटी सी टिप्स हम आपको देंगे। जो लोग चाहते हैं कि वो अपने वेट को रोज़ों में तमाम चीज़ें खाते हुए, मज़ा करते हुए, पार्टी करते हुए अपने वेट को मेंटेन रखें, पुटोन ना हो, और जिन लोगों को लगता है कि वेट ज़्यादा है उन्होंने कम करना है, तो उनके लिए कौन सी ऐसी टिप्स होंगी, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस होंगी जिनको फॉलो करते हुए वो अपने वेट को कम कर सकते हैं, तो ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सायरा ज़मान। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सायरा, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया है कि रमज़ान से पहले हमने गोल यही सेट किए होते हैं कि भाई मैंने वेट को इस बार बढ़ने नहीं देना, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि इन 30 डेज में हम पुट ऑन कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो वेट बढ़ने की बड़ी वजह ये है कि नॉर्मल डेज में हम तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है इफ्तारी में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पकोड़े हो गए, समोसे हो गए। इसके अलावा हम मीठे मशरूबात का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कि इससे हम दिन भर भूखे रहते हैं और उसके बाद ये होता है कि हम इफ्तारी में अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न अपनाते हैं और इससे यह है कि हमारा कैलोरी इनटेक भी बढ़ता है और हमारा वजन भी इसी वजह से बढ़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड्स के साथ साथ बैलेंस में रह के पोषण कंट्रोल के साथ चीज़ों का इस्तेमाल करें और फ्राइड आइटम्स का कम से कम इस्तेमाल। अच्छा सायरा, फ्राइड आइटम्स खानी नहीं है कि अगर खानी है तो कितनी खानी है? अच्छा, फ्राइड आइटम्स का ये होता है कि आप इसका कुकिंग मेथड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली तौर पे लोग पकोड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो एयर फ्राई करके इस्तेमाल कर लें, बेक पकोड़ा इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है कि जैसे चिकन और वेजिटेबल के कबाब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्राइड आइटम ही चाहिए तो आप इसको यह है कि कबाब को आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, कम ऑयल में फ्राई करें। डीप फ्राइंग से भी आप बच जाएंगे और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी इफ्तारी में। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है एज कम्पेयर टू पकौड़ा वगैरह जो कि डीप फ्राई आइटम्स। ठीक है, हमने उसको कर लिया एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर के बाद हम खा सकते हैं 2 से 3 तक, या अच्छा, फिर भी हमें लिमिट का तो ख्याल रखना है ना? हाँ जी, लिमिट है। आप जो एक पकौड़ा है उसमें 180 कैलोरीज होती हैं, तो ये है कि आप रेकमेंडेड तो ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग है तो आप एक लें, एक से ज्यादा ना लें। इसके अलावा
ये होता है कि इफ्तारी में अगर आप हेल्दी चीज़ों की बात करें तो हमें इफ्तारी सादा करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सादे पानी से रोज़ा इफ्तार करें और 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठीक है। ये एक तो हमें इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और ये एक हेल्दी ऑप्शन है। हाँ। इसके साथ साथ जैसे कि हम फ्रूट चाट का भी इस्तेमाल करते हैं मोस्टली घरों में, फ्रूट चाट का भी, लेकिन उसमें ये होता है कि हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स मतलब यूज कर लेते हैं और इससे कैलोरीज भी बढ़ जाती है। तो हमें और चाहिए ऊपर कि से हम जो हम चीनी भी चटनी स्प्रिंकल कर का रहे भी होते इस्तेमाल हैं और करते कुछ हैं। लोगों को तो मैंने देखा है रूह अफ़ज़ा भी ऊपर से डाल रहे होते हैं। हाँ जी, तो इसका ये होता है कि आपने सिर्फ 1 से 2 फ्रूट्स लेने हैं, उसकी हाँ। आप फ्रूट चाट बनाएं। एक तो आपको एनर्जी भी मिलेगी, दूसरा ये कि जैसे मीठी चटनी का इस्तेमाल होता है, आपने वो नहीं करना। आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें या फिर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप उस चाट को जितना सिंपली खाएंगे वो आपके लिए उतनी हेल्दी होगी और कैलोरी से भी ज्यादा, कैलोरी इनटेक से भी आप बचेंगे और आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। अच्छा, ये हम मीठे मशरूबात का तो आपने बता रही कि हमें नहीं पीना। अब मैं देख रही हूँ कि क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, हमारे पास सर्दियों के भी फ्रूट्स मौजूद हैं और गर्मी आ रही है तो गर्मियों के भी फ्रूट्स आ गए हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, जूस निकाल के फ्रेश जूस जो है वो पी रहे हैं। उनको लगता है कि फ्रेश जूस हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये तो एट द एंड फलों का ही है ना। एक फ्रूट में जो है वो 60 कैलोरीज होती हैं, तो आप देखें कि एक फ्रूट आप लेते हैं तो उसमें आप एक ग्लास जूस में कितने फ्रूट्स ऐड होते हैं, तो उतनी ही आपकी कैलोरीज बढ़ती हैं। हाँ। तो इसके लिए होता है कि आप सिंपल फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, जैसे कि फ्रूट चाट का मैंने आपको बताया। और अगर बहुत लोगों को क्रेविंग हो रही है कि उन्होंने ऐसे फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें, तो उसकी बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक फ्रूट लें और आप फ्रूट स्लश बना लें, ठीक है। उसमें एक ही फ्रूट यूज होगा, थोड़ी सी आप बर्फ का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा मतलब सॉल्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, तो यह कि कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी और आपकी एक तरह की क्रेविंग भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, समटाइम मैंने देखा कि रमजान में कुछ लोगों की मीठे की क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती है और कुछ लोगों की समोसा पकौड़ों की क्रेविंग तो हर एक की बड़ी ही रहती है, तो हमें उसको किस तरह से कंट्रोल करना है? हाँ जी, उसका जो ऑल्टरनेट है, जैसे कि आपने बताया कि जो समोसे वगैरह, उसका तो मैंने बताया कि आप कबाब्स वगैरह इस्तेमाल कर लें या फिर आप उसका हेल्दी ऑप्शंस भी। अच्छा, आप जब पकोड़े का बता रही थी तो मेरे माइंड में आ रहा था, मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं, मेरे बेटे का पहला रमजान है तो उसको पकोड़े अच्छे लगते हैं, बाकी चीजें तो नहीं वो खा रहा होता। तो मेरी ये कोशिश होती है कि चलो वो समोसों की डिमांड नहीं कर रहा, कचौरियों या किसी और चीज को नहीं खा रहा, तो मैं उसमें वेजिटेबल्स ज्यादा ऐड कर देती हूँ, तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है? लेकिन यही है ना कि अगर आप वेजिटेबल्स भी ऐड करें, लेकिन एक कुकिंग मेथड ही उसका वो आप जैसे डीप फ्राई कर रहे हैं तो वो एक अनहेल्दी। नहीं, मैं नॉन स्टिक पैन को ग्रीस करके उस पे रख के ऊपर से ढक देती हूँ, वो उसी के स्टीम में वो अच्छे बन जाते हैं। हाँ जी, वो फिर हेल्दी ऑप्शन है, आप उस तरह कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में ये चीज प्रैक्टिस में नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है ना। हम जब तक डीप फ्राई ना करें, वो कुरकुरे से ना बने ना, तो क्रंची से हमें पकोड़ों का मजा नहीं आ रहा होता। हमें हर चीज जो है ना वो मजे के साथ चाहिए और वैरायटी के साथ चाहिए। अच्छा जी, जिन लोगों ने वेट अपना मेंटेन करना है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, हम इफ्तारी पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, इफ्तारी में ये खाए ये ना खाए। सहरी में लोगों ने पराठों पे खूब हाथ साफ किए होते हैं, सहरी में मीठियां लस्सियां पी जा रही हैं, पराठे खाए जा रहे हैं, तो वहां से भी थोड़ा बता दें कि शुरू जब दिन का आगाज ही आप थोड़ा कंट्रोल करके करेंगे तो इफ्तारी भी आपकी कंट्रोल रहेगी। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है अगर वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं तो वो ये करते हैं सहरी ही छोड़ देते हैं। हाँ। तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है कि आप सहरी छोड़ दें। उसके रिजल्ट्स में ये होता है कि आप इफ्तारी में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो आपका वेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। हाँ। और दूसरा ये कि जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि हेल्दी सहरी ऑप्शंस क्या है, तो उसमें हमें चाहिए कि हम हाई फाइबर रिच डाइट लें, जिसमें दलिया आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा ये है कि आपने चिकन का भी मतलब प्रोटीन का भी पार्ट लेना है, जिसमें आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं या फिर आप कोई भी कबाब ले सकते हैं चिकन का बनाओ, और अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो लस्सी की बात हुई, लस्सी का ये है कि आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें, चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। चीनी जो है वो आपकी प्याज की शिद्दत को भी बढ़ाती है, तो आप ये है कि 1 गिलास लस्सी का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो रोटी है, जैसे कि आप अगर अंडे या चिकन के कबाब के साथ रोटी ले रहे हैं तो आपने 1 6 इंच की रोटी लेनी है, आपने ज्यादा बड़े साइज रोटी को अवॉइड करना है, क्योंकि वो 2 सर्विंग हो जाती हैं। आपने सिर्फ 1 6 इंच की रोटी लेनी है। अगर तवा साइज बन रही है तो उसको आप हाफ ले लेते हैं जी, वो 2 सर्विंग काउंट होती है। और इसके अलावा यह है कि अब जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पराठे की क्रेविंग रहती है, वो उसको नहीं छोड़ सकते, रोटी तो जरूरत ही नहीं है, तो उसका ये सोल्यूशन होता है कि आप कम ऑयल का इस्तेमाल करें। मतलब आप एक साइड की रोटी पे मतलब ऑयल लगा लें, 1 टीस्पून ऑयल यूज कर लें, इससे ज्यादा ऑयल कंज्यूम ठीक है। अगर हम देसी घी के ऑप्शन पे या मक्खन पे जाते हैं तो हम 1 टेबलस्पून पर डे टीस्पून हाँ जी टीस्पून इस्तेमाल करें, क्योंकि टेबलस्पून से हम टीस्पून पे आ गए, घी कम हो गया है
स्पून्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यही कहते हैं हमने 1 चम्मच ही तो भाई कंज्यूम किया, तो वो 1 चम्मच बड़ा वाला था, छोटा वाला था, कौन सा वाला था, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर एक्सरसाइज या वॉक वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है? हम सहरी से पहले कर लें या अफ्तारी से पहले करें या अफ्तारी के बाद करें? अच्छा, ये है कि जैसे मोस्टली लोग इफ्तारी के मतलब पहले भी कर लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप सहरी में भी कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप इफ्तारी से पहले वॉक ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल ऑलरेडी डाउन होता है और आप मतलब लेथार्जिक भी फील करेंगे। इसलिए ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि जैसे ही आपने इफ्तारी किया, इफ्तारी आपने सादा करनी है, ठीक है, जो भी आपने इफ्तारी किया, उसके बाद आपने वॉक करनी है या ब्रिस्क वॉक कर लें या फिर कोई भी एक्सरसाइज आपने करनी है 20-30 मिनट्स की कर लें, और जो भी आपका डिनर है उसके बाद थोड़ी सी हल्की फुल्की चहलकदमी करें। लेकिन यह है कि आपने सहरी और इफ्तार के दरमियान वॉक नहीं करनी, तो आपकी बॉडी ज्यादा आपको वीकनेस हो सकती है। ठीक है, उससे ये ना हो कि लेने पड़ जाए, फेंट हुए और स्मार्ट होते और इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने किस टाइम पे किस चीज को करना। ठीक है, अगर आपकी बॉडी आपको जो है इजाजत दे रही है, आपको लग रहा है कि आप कर लोगे हैंडल, देन यू कैन। जी जी, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि रेकमेंडेड ये है कि आप इफ्तारी के बाद या डिनर के बाद करें। इफ्तारी के बाद हालत ऐसी हो जाती है ना, सोए होते हैं, सब गिरे पड़े होते हैं। नहीं, यही तो है ना कि आपने बैलेंस रह के चीजों का मतलब आपने इफ्तारी करनी है। आपने ज्यादा इफ्तारी कर लेंगे तो अच्छा, ये सुस्ती काहली ज्यादा खाने की वजह से होती है? ये भी, और मोस्टली तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सादे पानी का इस्तेमाल करना है, या फिर आप नींबू पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तारी में। मोस्टली लोग ये करते हैं शरबत, मीठे मशरूबात इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका सर दर्द और मुझे लगता है मीठा खाने से आप थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं। हाँ जी, ये होता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में और एकदम से ना ग्लूकोज स्पाइक हो जाता है, जिससे ये कि आपके सर में दर्द हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ये मीठे मशरूबात से भी परहेज करें, क्योंकि नॉर्मल डेज में हम ये चीजें नहीं कर रहे थे जो कि हम रमजान में करते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमें रमजान में एक अल्लाह ने हमें एक ऐसा महीना दिया है कि जिसमें हम हेल्दी तरीके से अपने आप को, बॉडी को भी ठीक रख सकते हैं और हमें हेल्दी चॉइसेस को अपनाना है। ठीक है। अच्छा, जैसे सायरा आपने मेंशन किया था कि हमें अपने सहरी अच्छी खानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि सहरी छोड़ के हम ज्यादा फिट हो जाएंगे, हम स्मार्ट हो जाएंगे, या शायद, लेकिन मुझे ये लगता है कि साइकोलॉजिकली अगर हम सहरी कोई एक मील अपना स्किप करते हैं तो हम नेक्स्ट में ज्यादा खा जाते हैं कि भाई मैंने तो पहले स्किप किया था, इट्स ओके, अब तो मैं खा सकता हूँ। तो ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसे होता है। यही है कि हमें इत्तेदाल के साथ चलना चाहिए। अपना हर मील लें, लेकिन उसको बैलेंस पोर्शन कंट्रोल के साथ लें। सहरी भी आपको पोर्शन कंट्रोल में लेनी है और इफ्तारी भी। आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, ना कि वो कैलोरी डेंस हो, जो आपकी कैलोरीज को बढ़ाएं। और ये हो कि आप ईद पे आपका वेट भी गेन हुआ, और ये कि आप हेल्दी चीज़ों को अपनाएं। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल जैसे इनका भी यही कहना है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए, बैलेंस डाइट में रहते हुए, अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करते हुए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी प्लेट जो है ना वो आपकी अपनी जगीर है। आपने उसको अपनी मर्जी से सजाना है, अपनी मर्जी से भरना है, अपनी मर्जी से आपने देखना है, आपने इसको पहाड़ लगा के खाना है या आपने इसको मतवाजन रख के खाना है। तो कोई आपकी प्लेट में ज़बरदस्ती नहीं डाल रहा होता, इसलिए बहुत ख्याल रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आपने रमज़ान में सहर और इफ्तार को किस तरह से यूटिलाइज करते हुए अपने वेट को मेंटेन करना है, ताकि आप ईद पर ना सिर्फ स्मार्ट दिख सके बल्कि खूबसूरत भी नजर आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।